जय श्री जगन्नाथ। आप सबको पवित्र रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ममता देवीदासी और कनेक्ट दिव्य ज्ञान की पूरे टीम की तरफ से आप सबको इस पवित्र रथ यात्रा का शुभकामनाएं। तो आपको ये जो हमारे रथ यात्रा है, ये जो हमारे जगन्नाथ जी है और इनकी लीला जो है बहुत ही अनोखे हैं। और जगन्नाथ जी का जो इतने सारे फंक्शन होते हैं, इतने सारे पूजा होता है, हर महीने कुछ ना कुछ नया पूजा, हर दिन कुछ नया नया होता है। तो जो मेन श्री मंदिर है जो हमारे पुरी में स्थित है और जो पुरी उड़ीसा में स्थित है, तो इस पुरी में जो श्री मंदिर है वहाँ पे ये चतुर्धा मूर्ति है। और ये चतुर्धा मूर्ति कौन कौन है? जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। इनको कहा जाता है चतुर्धा मूर्ति। और ये चतुर्धा मूर्ति जो है यहाँ पे अनादि कालों से है, जब हमारे ये सृष्टि बना है तब से है। और हो सकता है हम लोग कितने बार जन्म लिए, कितने बार जा चुके हैं इस धरती से और आ चुके हैं, हमारा आवागमन जो है चल ही रहा है, लेकिन भगवान जो है बहुत अनादि कालों से है और तब से अभी तक हमारे जैसे पतितों की तारण करते हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा बताती हूँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। देखिए, ये जो भगवान है इनको कहा जाता है बड़ा ठाकुर, और इनके जो मंदिर है वो बड़ा मंदिर, और इनका सब कुछ जो है महा होता है, बड़ा होता है। और ये जो प्रसाद लेते हैं वो महाप्रसाद, मतलब वो भी सबसे बड़ा। और जो इनका 56 भोग होता है, हाँ, और ये जो है इनकी चीज़ें सब अनोखी है और बड़े हैं। तो ऐसे ही इनका जो रथ यात्रा है ये भी अनोखा है और सबसे बड़ा है। और इसकी तैयारी भी होती है बहुत दिनों पहले से। देखिए, जब अक्षय तृतीया आता है, जिस दिन हम लोग चंदन यात्रा की शुरुआत बोलते हैं, जिस दिन हम लोग माँ लक्ष्मी की अवतरित हुए थे बोल के उस दिन की पूजा करते हैं। और अक्षय तृतीया जो जिस दिन कोई मुहूर्त देखना नहीं पड़ता है, जिस दिन कोई शुभ कार्य करना है तो बिना मुहूर्त देखे आप कर सकते हो, वो है। तो उस अक्षय तृतीया के दिन जो ये रथ यात्रा है इसका काम शुरू होता है। क्या शुरू होता है? जैसे रथ के लिए लकड़ियां लाए जाते हैं, और वो जो लकड़ियां लाए जाते हैं उसकी पूजा होता है, और उसको भगवान जी को पूजा करके अभिमंत्रित करके फिर उसमें रथ का काम शुरू होता है। और इधर रथ का काम शुरू होता है, वो कौन सी जगह पे होता है? वो जगह है रथ खड़ा, मतलब एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर ये रथ का कार्य होता है, जहाँ पर ये 3 रथ बनाने की कार्य होते हैं। तो जब तक ये रथ यात्रा के लिए रथ की तैयारी होता है, बहुत सारे कारीगर हैं जो इस रथ को बनाते हैं, और वो पुरखों से बनाते आ रहे हैं, मतलब उनके बच्चे भी ये कार्य में निपुण है। और जब तक ये रथ का कार्य चलता रहता है तब तक जो है ये चंदन यात्रा चलता है। और चंदन यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी जो है मधुसूदन के रूप में भूदेवी और श्रीदेवी को साथ में लेके एक नौ विहार करते हैं। और डेली जो है एक वहाँ पे तालाब है बहुत बड़ा, जो कि नरेंद्र तालाब बोलते हैं। उस नरेंद्र तालाब में बहुत सुंदर सजा हुआ नाव होते हैं, और उसमें जो है नौ विहार करते हैं। और इस चंदन यात्रा के समय जो है सुबह शाम ये नौ विहार होता है। और नौ विहार खत्म होते ही शुरू होता है हमारे स्नान यात्रा। लेकिन स्नान यात्रा से पहले आता है एकादशी, और वो होता है रुक्मिणी विवाह। उस दिन जो है भगवान माँ श्री लक्ष्मी से शादी करते हैं, और श्री मंदिर में इसका बहुत ही अच्छे से जो है मनाया जाता है। बाकायदा भगवान जी की शादी कराया जाता है। और उस दिन शादी के 4-5 दिन बाद जो पूर्णमी आता है, उस पूर्णमी को देवस्नान पूर्णमी कहा जाता है। और उस दिन भगवान श्री मंदिर से निकल के स्नान वेदी के ऊपर आते हैं, और स्नान वेदी के ऊपर तीनों विग्रह और सुदर्शन
चारों चतुर्धा मूर्ति जो है वहाँ विराजमान होते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल भोर, हाँ, जो हमारे 3 बजे 4 बजे के समय भगवान को तैयार करके वहाँ लाया जाता है। और वहाँ पे एक कुआं है जिसको सोने की कुआं कहा जाता है। वो बहुत पुराना कुआं है और पूरे साल भर उस कुआं का पानी का कोई यूज नहीं होता है, कोई काम में नहीं आता है, उसको ढका हुआ रखते हैं। लेकिन ये स्नान पूर्णिमा से पहले दिन उस कुएं को खाली करा जाता है ताकि उसमें फ्रेश पानी आए, और जो शुद्ध पानी आता है उस पानी को निकाल के लाया जाता है भगवान के श्री विग्रह को नहलाने के लिए। और उस शिव विग्रह को नहलाने के लिए 108, और ये जो 108 गड़ा तीनों विग्रहों को नहलाया जाता है। ये सुबह से शाम तक यहाँ पे भगवान जो है दर्शन देते हैं भक्तों को, और लाखों भक्तों जो है ये दर्शन पाके कृतार्थ होते हैं। और आगे जाके शाम को भगवान जी का जो दर्शन है वो गज रूप में होता है। और ये जो गजब इसमें दर्शन देते हैं, ये कहा जाता है किसी भक्त को भगवान अपनी प्रिय भक्त को हाथी के रूप में, गज के रूप में, गजानन के रूप में दर्शन देने के लिए ये रूप धारण किया था। और अभी भी ये प्रथा प्रचलित है, जिस दिन स्नान यात्रा होता है उस दिन शाम को भगवान जी को गज रूप में दर्शन देते हैं। तो ये जब दर्शन देके, जब दर्शन का काम मतलब रात तक चलता है, और जब रात को भगवान तीनों विग्रह को वापस लेने की टाइम आता है तो कहा जाता है कि भगवान जी को बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। तो भगवान जी जो है सीधा अपनी मंडप में रत्न वेदी पे ना जाके वो पहुंचते हैं अणसर मंडप पे। और अणसर मंडप जो है वो उनका विश्राम का जगह है, वहाँ पे पट बंद रहता है, लोगों को दर्शन के लिए नहीं अलाउ है। तो तब से लेके भगवान जो है 2 हफ्ता के लिए बीमार रहते हैं, और जब 2 हफ्ता हो जाता है तब जाके उनका बीमारी खत्म होता है। फिर ये जो विश्राम का समय है, इस समय में भगवान जी को लेप लगता है, भगवान जी को काढ़ा और फ्रूट्स का प्रसाद दिया जाता है। और भगवान जी जो है तीनों विग्रह पट के पीछे रहते हैं, और वहाँ पे सिर्फ दैतापति लोग जो उनके वंशज कहते हैं, जिन्होंने कहते हैं जिनके वंशजों ने भगवान जी को यहाँ सेवा की थी, पहले जब वो नीलमाधव रूप में थे तब सेवा की थी, वो दैतापति लोग जो है यहाँ पे आते हैं। और वो साल में एक बार भगवान जी का जब बीमार होते हैं तब सेवा करते हैं। और उसके सेवा में क्या क्या होता है, काढ़ा तो पिलाया ही जाता है, उसके साथ साथ कुछ औषधियाँ दिया जाता है, कुछ औषधियों का लेप लगाया जाता है। 10 मूलादिष्ट जैसे औषधि, आयुर्वेदिक औषधि दिया जाता है। उसके साथ साथ फुल्लरी तेल कहते हैं, कुछ आयुर्वेदिक तेल का मिश्रण है वो लगाया जाता है। ये सब करने के बाद भगवान जो है ठीक होने लगते हैं। और 9वें दिन पंडा लोग, ये जो दैतापति लोग जाके गजपति महाराज को सूचना देते हैं कि भगवान जी ठीक हो गए हैं, अब हमें अनुमति दीजिए कि वो रथ यात्रा पर जा पाए। तो उसके दूसरे दिन भगवान जी का नवजौवन रूप आता है, और नवजौवन रूप में भगवान जब दर्शन देते हैं, लोग जो इतने दिन से पट बंद के कारण दर्शन नहीं किए होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और भगवान का दर्शन के बाद दूसरे ही दिन भगवान निकलते हैं रथ यात्रा पर। और ये जो रथ यात्रा है ये भी बहुत ही अनोखा है। इसको, ये जो आषाढ़ की महीना है उसके दूसरे दिन ये रथ यात्रा होता है शुरू, और इसको गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है, गोसो यात्रा भी कहा जाता है। और गुंडीचा यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजा इंद्रद्युम्न भगवान जी को इस धरती पर प्रकट करे थे, प्रकट करने के लिए इतने यत्न करे थे, उनके ही पत्नी का नाम गुंडीचा है, और जिनको भगवान जी अपनी मौसी मानते हैं। और इसी कारण वो साल में एक बार अपनी मौसी के घर जाते हैं, और वहाँ पे उनका जन्म वेदी है, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे वो वेदी है, और वहाँ पे 10 दिन विराजमान होते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं।
फिर वहाँ से 5वें दिन जो है महालक्ष्मी थोड़ी सी रूठ जाती है, क्योंकि वो अपनी भाई और बहन को लेके रथ यात्रा करने चले जाते हैं और महालक्ष्मी जी श्री मंदिर में ही रह जाती है। लेकिन 5वें दिन जाके उनकी रथ की चक्का तोड़ के आती है और उनको थोड़ा सा अपना जो है ना अभिमान दिखाती है कि जब मुझे शादी करके लाए हैं तो आप मुझे साथ में नहीं लेना चाहिए था, ऐसे छोड़ के आना चाहिए था, ये गलत बात है। ये थोड़ा सा एहसास दिलाती है पत्नी के कारण। देखो पत्नी जो है अपना थोड़ा सा अधिकार तो दिखाएगी ना। तो उसके बाद 9वें दिन भगवान फिर वापस जाते हैं और सारे तीनों विग्रह जो है रथ में सवार होके जैसे आए थे वैसे ही फिर वापस जाते हैं श्री मंदिर तक। लेकिन अंदर नहीं जाते हैं, श्री मंदिर में रथ पे विराजमान रहते हैं, क्योंकि एकादशी होता है उसके दूसरे दिन। और दूसरे दिन जो एकादशी होता है, भगवान एकादशी के दिन सोना बेस होते हैं और भगवान जो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक एक विग्रह जो है इतने बड़े बड़े हैं, वो है ही महाबाहु, है ही महाप्रभु, और उनके जो गहने हैं वो भी महा है। तो एक एक विग्रह 400-500 किलो की सोना पहनते हैं और दर्शन देते हैं भक्तों को। देखो भगवान जो भी लीला करते हैं सब भक्तों की लीला के लिए है और भक्तों की खुशी के लिए है। देखो भगवान की लीला जो है भक्तों की खुशी के लिए है, तो आनंद देने के लिए। तो वहाँ पे सोना बेस में दर्शन देते हैं बड़े एकादशी के दिन। फिर उसके दूसरे दिन जो है अधरपणा नीति होता है, बहुत बड़े बड़े घड़े में, मिट्टी के घड़े में, और सुवासित जल जो कि भगवान को भोग लगता है और उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है। तो वो घड़ा जो टूट जाता है उसकी सारे पानी जो है रथ से नीचे गिरते हैं। और कहा जाता है जिनके शरीर नहीं है, जो अशरीर बहुत सारे आत्माएं इस दुनिया में घूम रहे हैं, जैसे यक्ष, किन्नर और आपका भूत प्रेत जितने भी है, वो सारे योनियाँ जो है वहाँ पे भगवान का जो अधरपणा है, जो उनका मुख से लगा हुआ पान है, जब वो गिरता है तो उसको प्रसाद की तरह लेते हैं और धन्य हो जाते हैं और उनको उस जोनी से मुक्ति मिल जाता है। तो क्या होता है कि एक बार दर्शन पाने के लिए, एक बार उनके अधरपणा लेने के लिए ये सब वहीं पर इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ इंसान तो होता ही है, उसके साथ साथ पशु पक्षी और जो ना दिखाई देने वाले कुछ जोनी है वो भी होते हैं। फिर उसके दूसरे दिन होता है नीलाद्रि विजय। तो नीलाद्रि विजय वाले दिन जो है भगवान जब बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी ये सब निकल के मंदिर के अंदर जाने के लिए नीचे उतरते हैं, तो ये तो जाते ही हैं, लेकिन जाने के टाइम महालक्ष्मी जी जो है रूठ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। देखिए ये सब मानवीय लीला है भगवान का, हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए। जब बंद कर देते हैं तो रथ से जगन्नाथ जी और मंदिर के ऊपर से महालक्ष्मी जी की संवाद होता है। और तब जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ, हाँ साड़ी भी लाया हूँ, गहने भी लाया हूँ और बहुत ही मीठे मीठे रसगुल्ला भी लाया हूँ। तो इनके थोड़ा सा झड़प देख के बलभद्र जी कहते हैं ऐसे लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, परिवार में शांति रहना चाहिए। तब महालक्ष्मी जी जो है जेठ जी की बात सुन के एकदम से दरवाज़ा खोल देती है और सब लोग अंदर जाते हैं। देखिए छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा परिवार में होता रहता है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो ये बात जो है ना जगन्नाथ परंपरा में हमारा इतना बड़ा जो रथ यात्रा होता है वहाँ पर भी बताया गया है। तो देखिए रथ यात्रा का जो ये प्रक्रिया है जाके नीलाद्रि विजय पर समाप्त होता है और ये अक्षय तृतीया से शुरू हुआ था। तो देखिए हर दिन जो है एक नया नया पर्व होता है, नया नया पूजा होता है और जगन्नाथ जी का लीला ही अनोखा है।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप सबको अगर ये हमारा जो रथ यात्रा का वृत्तांत अच्छा लगा तो हमें लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री जगन्नाथ।